तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये तो ऐसे ही है, पर हम अपनी हिम्मत हार गए तो फिर हम कायर हो गए, तो न्यू पापड़ फिर बेलने पड़ रहे हैं। कहते हैं सिर के सट निकट नजीक, सतगुरु को सुन ले सीख, सुत और पुत्र सुत पुत्री ग्र नारी ने, जम किंकर मुख देगा खे। इब जिन इन बालका मार पित्री पुत्री पत्नियां में इन राज्य बैठा तरह जम किंकर काल के दूत तरह मुंह में राख सूडेंगे। नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी, उनकी नफरत यह है कि तुम भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तुम दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने, जम किंकर मुख देंगे खे, लोक लाज कुल की मर्याद, या बुजुर्गी बिगाड़े काज, या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा, और मकर तार मीही मैदान, पहुंचेंगे सूरे संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूरे, यानी जो सूरमा होते हैं बहादुर होते हैं वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे। बैते को बैजान ना दे, महाराज कहते हैं बैते को बैजान ना दे, और सतगुरु पूरे खेट है। अब इन बेराह गरीबदास जी आए थे, दो संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए, एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों आके वहां आश्रम बने हुए, वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने। यानी हम डटते नहीं हो संत की मर्यादा पे, और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ इब हम भी फेल हो ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं, उनकी आंख सामने बंद भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते, क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते, राज वहां मंदिर बना का माथा टेकना सामने, नाक रगड़े से उसके आगे जाके, और ये फेल होता भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लाग जावा, समय जब मानते नहीं उसकी एक भी। अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बंदी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान, सूरे संत पहुंचे सुजान, बैते को बैजान न दे, सतगुर पूरे खेवट हैं, शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात, शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात। सत साहिब बोल, बंदी छोड़ कबीर साहिब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। सर्व संतों सर्व भक्तों की जय। श्री छुड़ानी धाम की सत साहिब। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन नहीं, सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुण अनुपव्य सोन्नदुनम, सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदम, ऐथा है वार बार नहीं मद तम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलतान अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं,
देवा चरण कमल लो लाऊं, आद अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि गत गुण यतीतम, सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजय आद्य गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे, समर्थ जीवन जी, मन इच्छा फल पावे, 33 कोट अदारा, जावे से 88, उतर भव जल पारा, कट है यम के फांसी, 33 कोट अदारा, जावे से 88, उतर भव जल पारा, कट है यम के फांसी, सत साहे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की कृपा से आज सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी का खुलासे का आज ये चौथा दिन है। 16 तारीख है दिसंबर 97 की। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने वह उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज ने अपने सतलोक से आकर हम तुच्छ बुद्धि जीवों को असली परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की, जो कि मुक्ति के साधन है वो हमें बताने की कोशिश की, और रह रहकर अपने संतों द्वारा यही प्रचार करवाया। और कोई भी जानकारी है वह सत्संग से होती है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं नो कहे कबीर विचार। आप तीर्थ पर जाइए, तीर्थ पर क्या चीज है, जाकर अपना धोख लगाइए, कोई मांगे उसने 10 रुपये दे आइए, पानी में स्नान कर लीजिए, अगले की तरफ चालता हो लिए। ये वहां पर चाहे 68 तीर्थ घूमी आओ, यही प्रक्रिया हर तीर्थ पर मिलेगी, पर आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान मिलेगा भी तो उनको ज्ञान मिलेगा तो भी वहीं तक मिलेगा कि 5.25 रुपये पितरा के काट दिए, 21 रुपये फलाना थारा सिद्ध से दादा उसके इधर दिए, खेत में एक मंडी बना दिए। इस तरह की जानकारी उन तीर्थों पर रहने वाले संतों से प्राप्त होती है। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मीराबाई के बारे में आपने ज्ञान है कि कितनी उपलब्धि मीराबाई ने की, पर वैसे ही नहीं कर ली, एक दिन में नहीं होगी बेचारी पर। पहले माँ का सत्संग सुना, माँ ने बताया बेटी कि एक दूल्हे को देखा जो कि उसकी सहेली का दूल्हा आया था। सहेली या पड़ोसन में कोई लड़की थी, उसका ब्याह था, तो सेरा सारा बांध कर ढोल बाजे बाजते हुए आए। तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ यू किसका क्या हो रहा है? उसने कहा कि बेटी लड़की फलानी लड़की का ब्याह हो रहा सा, तो मैं भी करवाऊंगी ब्याह। बच्चे ने क्या बेरा था, 7, 8, 9, 10 साल की थी। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बड़ी होगी है ना, इस करके इसका शादी होकर रहे हैं, फिर तेरा बड़ा होने पाछ के बाद तेरी शादी करेंगे। जिद पकड़ ली, ना ब्याह इब्बा करवाऊं, मैं भी ब्याह करवाऊं, मेरा दूल्हा ला दे। तो ज्यादा जिद करने से भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके उसको दे दी कि ये तेरा दूल्हा से। अच्छे सुथरे कपड़े परा रखे, सिर पर मुकुट, चंदा मोर मुकुट रख रखा। उस दिन के बाद उस दूल्हे को उसने अपने प्रेम के साथ रखा, उसकी पूजा करी, साथ उसके जो सोवा जब अपनी खाट पर लुटा ले, फिर अपने धर दे अलमारी में, खेल का फिर ठा ले, यानी उसमें पूरी लगन लगा ली, उसको अपना पति स्वीकार कर लिया भगवान सांवरिया कृष्ण रूप में। तो कहते हैं जब उसकी शादी करने लगे तो मना करगी माँ, 2 में ब्याह नहीं करवाया करती, मन तो एक में करवा लिया, और ये तो अमर दुल्ला है जो कभी मरता नहीं।
और ये नकली दुल्हा के ला शादी करवा के काल न मर जाएंगे, विधवा हो जाऊंगी, मैं निरंडापा काटू, ये मेरा समझ में आ चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, क्योंकि बच्ची लड़की की जात घर में कौन रख सके, ऐसा ऐसा समाज में व्यापक है वो बात। तो राजा के साथ शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद उसका पति देव मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। मीरा की जो लगन थी वो लगी रहती है, वो नहीं मना किया करता था, वह कहीं सत्संग आदि में जाती। उसके देवर था वो बहुत अटीला था, वो मना करा करता, पहले भी उसको धमका दिया करता, लेकिन वो जो राणा था बड़े वाला, वो कभी उसको मना नहीं किया करता था। उसके मान गया था, उसकी आत्मा मानती थी, पर वो परमात्मा को प्यारा हुआ। उसके बाद उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसके देवर ने बहुत दुखी करी, कभी तो कहता है तेरी नाड़ काट दूंगा, कभी कहे सांप बेच दिया। एक बार सांप बेच दिया, सांप बेचा कि न्यू कह करके पिटारी के अंदर लुको कर ले गए, जिसमें हार होता है। मीरा को कहना कि ये हार से और इसको पहन ले। जब खोलती है तो 9 लखा हार बन जाता है। नौकरों ने आके बताया राणा को कि महाराज वो तो हार बन गया। नो जाकर देखा है तो उसके अंदर हार लिखा हुआ, और बहुत उसको महसूस हुई राणा को भाई कोई शक्ति जरूर से। पर अहंकार कसूता हो, लोक लाज बहुत ज्यादा बुरी होती है। उसके मन में न्यू था कि हमारी बहू ठाकरों की, और कितना हो जावा दुनिया तान्य मारा से, या हमने सहन नहीं होती। मीराबाई ने बोली चाहे मेरा सिर कट जा, पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं ना हमें, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो या करे सदैगी, करे सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर दियो, करना पड़ेगी हिम्मत। जैसे मीराबाई ने करी। मारा तो यह समझ में आई, जब मीराबाई एक लड़की होकर और संग्रह समाज से कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई 4 हाथ थे उसका, पर बात समझ में आए की है, समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ में आ सकती है, बाहर छोड़कर जान की भी आवश्यकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। कहते हैं कृष्ण भगवान जब वो नाचा करती उसके ब्रह प्रेम में, तो खुद प्रकट हो जाया करते थे, वहां पर उसके साथ नाचा करते थे। फिर उसको मारने के लिए, खुद मारने की खातिर जहर भेज दिया काले सांप का। कहते हैं उसी समय पता लग गया मीरा को, और तलवार लेकर खड़ा हो गया राणा के, इसको पी लिए नहीं तो तेरी नाड़ काट दूंगा। मीराबाई ने सोची मरना तो सही, पर परमात्मा के नाम पर क्यों ना मरूं। लेकर उस जहर के प्याले को और उस भगवान कृष्ण की मूर्ति शालिग्राम का ऊपर घेर कर उसके चरणा पर नीचे दूसरा प्याला डाल लिया, और कह लिया कि ले परमात्मा अब तू जाने, तेरा काम जाना है। महाराज कहते हैं मीराबाई को मारन चाले जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो ला गया, हो गया शरद ही यारे। यानी अमृत कैसा हो गया वो जहर। तो इस प्रकार ईश्वर जो शक्ति है, जिस इष्ट में जितनी शक्ति है उतनी मदद वो अवश्य करता है। अब आप किसी हौलदार या थानेदार का सहारा ले लीजिए, वो भी मदद आपकी कर देगा, पर जितनी कर सकता है उतनी कर देगा, आगे उसके बस की बात नहीं। इसी प्रकार ये 3 लोग के परमात्मा कोई छोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ी पावर हो जैसे, परंतु सीएम और पीएम प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत छोटी इकाई में आ जाता है। यही हमारा बंदी छोड़ के कहने का तात्पर्य है। फिर क्या हुआ कि उसने कुछ दिनों के बाद सोचा गया न्यो नहीं मरा तो उसकी नाड़ काट दिया जाकर। जा से राणा एकदम क्वाड़ खुलवावस है, मीरा एकदम चौंक कर खड़ी होती है। जो ही वो दरवाजा खोलती है, खोलते ही एकदम काला सांप इतना मोटा और 2-4 फुट ऊंचा खड़ा हो जाता है सामने दरवाजे के। मां राणा के चुतड़ जाकर लाग गए, भयभीत होकर भाग जाता है। तेग कीता गई वो कीता गया, छोड़ कर आ गया। उसके बाद उसने सोचा कि या तो भाई कुछ अजब शक्ति है, पर इसके लिए क्यों बहस करी। तो मीराबाई वहां से, क्योंकि उसने सत्संग सुना एक दिन सतगुरु कबीर साहब का, सतगुरु महाराज की अनुसार उनके संत सत्संग कर रहे थे,
उन्होंने जाकर सुना वो सत्संग, तो वह पहला भी सुना करती थी, परंतु ये सत्संग सुने पाछा उसकी आत्मा में चेष्टा हुई, नो कह परमात्मा तो और इस कृष्ण से भी ऊपर है। तो उन संतों ने कहा कि ये तो बहुत छोटी इकाई के परमात्मा है भगवान कृष्ण तो, और ये आपको इतनी मदद दे रहे हैं, और इनसे ऊपर जो परम शक्ति है उससे मेल हो जा मीरा, ये जन्म मरण की बीमारी को काट सकते हैं। कृष्ण जी आगे बस कि आपके जन्म मरण खत्म करना नहीं है। वो कहने लगी जी मुझे यह समझ में आई नहीं संतो, मेरे बात ये समझ में नहीं आती, क्योंकि आज तक मैंने तो कहीं सुना नहीं। क्या उन्होंने कहा कि बहन तने वो सत्संग ना सुना था, बताई ऐसा सत्संग आपको मिला नहीं था, तो आप कृष्ण जी से पूछ लियो। आप तो कहती हो कि मेरे सामने साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे प्रश्न करके देखियो, वो संत हैं, वो भगवान हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहते मीराबाई ने आत्मा से पुकार करी, भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, सामने प्रगट हो गए, कहने लगे बोल बे के चावस कि महाराज मैंने आज सत्संग में सुना से कि आपसे ऊपर एक शक्ति निरंजन है, निरंजन से ऊपर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का भगवान बताया संतों ने। तो कृष्ण कहने लगा मीरा चीज तो बिल्कुल सत्य बताई उन्होंने, वस्तु सत्य है, लेकिन बात जो है वो तेरे और मेरे बस बाहर की बात है, ना तो हम जा सकते उसको पा सकते और ना आप पा सकती, इसलिए उसका संघर्ष करना ही मूर्खता का है। वो कहने लगी जी उन संतों ने जिन्होंने ये बताई है, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी के पास वो शक्ति भी है कि हमें यहाँ से जन्म मरण की छुटकारा करवा देंगे एक सार नाम द्वारा। कहने लगे मीरा वैसे तेरी इच्छा है, पर वस्तु वहां आपको मिलेगी नहीं, यानी छुटकारा नहीं हो सकता है परम शक्ति, पर हम वहां नहीं पहुंच सकते। मीराबाई का भी चशक होगी कि जब खुद परमात्मा जिसको मैं मालिक मान बैठी थी और वो खुद कैसे, तो जरूर कोई कोई शक्ति है। मीराबाई वहां से निकलकर काशी में आती है भगवान कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकरों की लड़की है, कदे इसके मन में अहंकार और ना रह गया हो, कति छाण के देखना चाहते थे जब ही नाम दिया जाता है। कहने लगा बहन ऐसे कर, रविदास जियों से उपदेश ले लीजिए। रविदास जी चमार जाति से, और आप तक हाल तार के लाया करते थे मरे हुए पशुओं की, मारा नहीं करते थे, और फिर उस चमड़े को सुखाया करते थे, उसको रंगा करते थे, और फिर उसका जूती बना करके अपनी रोटी रोजी का और साथ में भजन भी करते रहते थे। जब वहां कर देखा मीराबाई ने सुरडा सापन चारों तरफ पानी खिंडा हुआ महक आ रही है बांस उसकी चाम की, तो मीराबाई जाकर बैठ जाती है, नमस्कार करती है, मत्था टेकती है। कहने लगी मीरा ये तू ठाकरा की लड़की हो के और एक चमार के घर पाएगी? तो वो कहती है महाराज ज्यादा दुखी ना करो, इस शरीर का इस माटी का क्या चमार और क्या जात है, क्या हरिजन है, कौन जाट है, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, ये तो 5 तत्व का पुतला या मिट्टी है। रविदास बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे बहन नाम तो मीरा सतगुरु महाराज देंगे कबीर साहब, कि उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। तो उस समय उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, नाम दे दिया, ये सत्य नाम दिया उसको, जो कि हम आपको देते हैं सांस का सुमन। मीराबाई लेकर नाम करके दंडोत प्रणाम, हफ्ते 10 दिन वहां रह करके उनके पास संतों के पास सत्संग में, फिर दोबारा वो मथुरा चली जाती है वृंदावन में। तो वहां जाकर के भजन कर रही थी, उसका समय थोड़ा रह गया था, उस समय कबीर साहब प्रकट होते, महाराज जी आ आओ, महाराज जी आओ। महाराज जी बड़े दर्शन दिए, कहने लगा मीरा मैं तेरे को असली नाम देने के लिए आया हूं, सार नाम सार शब्द। कहने लगे महाराज जी ये और भी रहता अभी, अगर ये तो कुछ भी नहीं था जो तुझे मिला हुआ था, पर तेरी आत्मा इतनी पुण्य हो चुकी है, यही देने के लिए, आत्मा शुद्ध करने के लिए सांस का सुमन सतनाम दिया जाता है कि अंतःकरण नम्र हो जावे, ये उस सार शब्द को प्राप्त करने के योग हो जावे। सार नाम दिया। 1 हफ्ता सतगुरु महाराज वहां रहे, जब उसकी, क्योंकि वो तो समरा समराया खेत था, अंतःकरण कति साफ था, उसको बैठ करके सार शब्द पर उपलब्ध करवाया, और फिर सार शब्द उपलब्ध करवा कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हफ्ते के बाद मीरा लौ ला करके उस परमात्मा सतपुरुष के शब्द गा रही थी। पहले तो कृष्ण के गाया करती थी, फिर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में वही कसक और वही लौ लगाई। महाराज जी कहते हैं मीरा हाथ सुतार था पद गावे लौला,
और पत्थर की थी प्रतिमा उसमें गई समा। तो इस प्रकार सत्संग से ही ज्ञान होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से, सार शब्द से जीव यहां से छुटकारा पा सकता है। तो इस प्रकार हमने सत्संग में आना होगा और सत्संग की महिमा को समझना होगा। आपने सुना कि मीराबाई पहले ओम नाम पर आश्रित थी और सत्संग में गई तो जाने से ज्ञान हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या चीज है। अब मीराबाई की तरह हमने आश्रित होना चाहिए पड़ेगा। और देखो उसने साफ कह दिया कि सत्संग में जरूर जाएंगी, चाहे सिर फूटो चाहे माथा, चाहे को बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, हमने सत्संग नहीं छोड़ सकती। आज तो हम मनुष्य शरीर में हैं और हमारी इज्जत भी है, सब कुछ है, कल हम पशु बन जाएंगे या ईश्वर का नाम ना लेने से हमारे बुरे कर्मों अनुसार हमें अधरंग मार जावे, कोई लकुआ मार जावे या टेढ़े मेढ़े अंग हो जाते हैं, उनको चलते हुए उनको उठते बैठते में कितनी दिक्कत कितनी परेशानी होती है। लड़कियां देखी बेचारी बहुत बुरी तरह उनका हालत होती है, जिनको अंग उनके अपाहिज होते हैं। अब वो कहां से मरोड़ करें, वो टेढ़े मेढ़े चालन से न्यो कहे शर्म आवा सहिता हमने माथा टेकती आना। और उनने पूछ के देखो उनकी शर्म कहाँ गई, सर का बड़ चाल बेचारी। तो यही हालत हो जाएगी भगवान का नाम ना लेने से, सत्संगत में ना आने से हमारी ऐसी दुर्गति हो जाएगी। जो समझदार माता पिता अपने बच्चा का गे लावे और सत्संग सुनवा के ले जावे, बच्चा कोरा अंग हो से जल्दी असर हो जाता है। अब जो वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सत्संग को सुनकर अपने अंग को अपने मन को डालने में। तो सत्संग ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा प्राप्ति का, आत्म कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त होता है। कबीरा संगत साधु की नित परते के जजाय, दुर्मति दूर बहाय कहवे देव सुमत बताए। कबीर संगति सो सुख उपजय, को संगत से दुख जोए, कह कबीर तां जाइए जहां साधु का संग ओए। कबीरा संगत साध की, कब होना निष्फल जाए, जो पै धोवे भून के फिर भी फूल फल अगाए। कबीरा संगत साधो की, अरे और की ब्यादे, संगत बुरी असाधु की, आठों पैर उपादे। कि संगत करे तो संत की करे, असाधु असाध तो हमेशा उत्पन्न सिखावेगा, उल्टी बात लावेगा, उन तो बच कर रहना चाहिए। कबीरा संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग नहीं जावे। अपने प्यारे भगत के घर में जो परमात्मा का प्यारा हंस है, उसके पास चाहे जौ की रोटी मिल जाए उड़ जाकर खा ले, और खीर खांड का भोजन बन रहा हो पर साकट की गेला नहीं जावे। मन मन सांझ तीन तेरा रंग बदल देवे, भक्ति से विमुख कर देवे। उसकी तो वही कुबद से उसमें वही उसके अंदर भरा हुआ है बेचारे में। कबीर संगति की जैसा दू की, जिनका पूरा मन, अन तो ले ही देत ये राम सरीखा धन्य। कबीरा संगति साधु की, जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी ना देवे है तो भी बास सुबास। इत्र बाटन वाला, इत्र बेचनिया कहते उसके पास आप जाइए, वो अपना कुछ भी नहीं देगा जब भी मैं का पाए जाएगी इत्र माते। इसी प्रकार संतों के पास जानते हैं, कोई न कोई बात विचार विमर्श उनकी सुथरी बनेगी। आपस में जब बतलाते होंगे तो भी उनके पास बैठ जाइए, आपका जरूर कुछ ना कुछ पल्ला पड़ जाएगी, आपकी आत्मा में कसक हो जाएगी, आपको बहुत न कुछ बहुत लाभ मिलेगा। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आदे,
कबीरा संगत साधु के कटे कोट अपराधे। कबीर संगते साधो संगत अंतर पड़े, ये मत कबू न ओए। कह कबीर तिम लोक में सुखी न देखा कोई। कि संत सत्संग से अंतर पड़े, सत्संग आपको ना आन की इच्छा बढ़े सत्संग में, तो समझो आपका कमजोर संस्कार से। उसमें याद रखे कि इस 3 लोक के अंदर हमने कोई भी सुखी दिखाई नहीं दिया। सत्संगत से जाए दुख व सौभाग्या, फिर वो सुख में रह समाये। कबीर मथुरा जाओ द्वारका, बामे जाओ जगन्नाथ। साधो संग हरि भजन बिना, तेरे कुछ ना आवे आथ। पूरे संत के संग बिना और फिर भक्ति बिना तेरा कुछ ही हाथ नहीं आवेगा। कबीर में मेरा संगी 2 जना, एक सतगुरु एक राम। वे दाता है मुक्ति के है, वे सुमरवावे नाम। कबीरा बन मन में फिरा, कारण अपने राम। राम सरीखे जन मिले, 3 सारो सब काम। भगवान ढूंढन की तक के लिए मैं बहुत दूर तक गया, लेकिन जो परमात्मा स्वरूप संत मिल गए, जब उन्हें राह बताया भाई भगवान ने उपावे। जिस प्रकार परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है, कण कण में है, लेकिन वो मिले क्यों कर, किस प्रकार प्राप्त हो, वो परमात्मा कैसे दर्शन दे। जिस प्रकार जमीन में नीचे सब जगह पानी है, सबने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप नलके की आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिला। कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं, जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, कैसे मिलाया? अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं, तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ, कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा दिया। नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है। अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है। एक तरफ नलका है, तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, उस लेट के पानी न नहीं पियोगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा, और बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिला। दूसरा कि मटका भर रखा से पानी का, तो उस मटके को भी से भी पहले हमारे को, उस पानी से पहले भी नलके की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नलका ना होता तो पानी नहीं निकलता। किस प्रकार? नलके से पानी निकालने के लिए प्रथम नलके की पूजा करनी पड़ती है। नो देखना पड़ा कि इसका नट तो नहीं निकल रहा से, हथड़ी ठीक से कि नहीं से, और फिर वह हिलाना पड़ेगा हैंडल, जब परमात्मा रूपी पानी यानी बाहर आवेगा। इसी प्रकार गुरु से पहले, राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। फिर कहा कि कबीर हरि के रूसता, गुरु की शरण में जा। कबीर गुरु जय रूस जाता, फिर हर नहीं होत सहा। किस प्रकार? आपने एक मटका भर रखा से, पानी खत्म हो गया, समझो आपका राम रूस गया। राम रूस गया तो नलके पर जाइए, फिर मटका भर लाइए, फोड़िए मत ना उस मटके ने। तो वहां जाकर के इसी प्रकार अपने भाव को खराब नहीं करे। कोई दिक्कत आ भी जावे किसी कारण से, तो फिर संत के पास जावे, अपना दुख रोवे, फिर वो अपने इष्ट से अर्ज करे, भगवान के शरणा में वो भी रोवे,
जब आपका जाकर के काम बने। क्यों नलका चल रहा है उसका भी खुड़का होगा और फिर मटका भर देगा अपना, फिर काम चला लीजिए। तो इसी प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रूसता गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जय रूस गया फिर परमात्मा नहीं करे सहाय। तो यहां भी कहा है कबीरा बन बन मैं फिरा कारण अपने राम, राम श्री के जन्म मिले तीन सारे सब काम। कबीरा सो दिन निर्मला जा दिन संत मिला, अंक भर भर भेंट ये पाप देही का जा। कबीरा राम नाम रटबो रहे निष्दिन साधु संग, और कहो जो कौन विचारते नहीं नैन न लागत रंग। कि और किसी विचार से भी आपके नैना में परमात्मा का प्यार नहीं आ सकता, चाहे आप रिश्तेदार दूर बैठ जाइए, चाहे और किसी भी अच्छे आपका दोस्त के साथ जाइए, वो आपको कुछ और ही रास्ता मार्गदर्शन कर सकता है। कबीर साखे शब्द बहुत सुने, मिटे न मन के दाग, संगति सत्संगति तय सुधरा, जाका बड़ा सत्संगत में बिना सुधराता है बड़ा अभाग। कि जो सत्संगत में आकर भी जिसका असर नहीं होता तो वो कर्महीन है, वो कभी भी उभर नहीं सकता। कबीर रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, अरसों मांगू ये है, नित प्रति दर्शन साधु के है, कह कबीर मोए दे। कि ना तो रिद्धि मांगू, ना सिद्धि मांगू, ना धन मांगू, मैं आपसे यही मांगता हूं परमात्मा कि प्रतिदिन मुझे संतों के दर्शन दे। कबीरा दर्शन साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का जो परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी के दिन बाद। जब परमात्मा के प्यारे हंस दर्शन देते हैं, अपना प्रेमी मिलता है, अपना कोई साथी मिलता है, तो सत्संगी मिलता है, एकदम इतनी खुशी हो से जानो भगवान परमात्मा सतपुरुष मिल गया। क्योंकि उसके मिलने से ईश्वर की चर्चा होगी, परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा में निर्मलता आवेगी। तो इस प्रकार सत्संग माने से जीव को बहुत लाभ होता है। गरीबदास महाराज भी कहते हैं कि दास गरीब मिटे सब रगड़ा, और करो साध सत्संग रे, सारे झंझट मिट जाते रहे तो संतों का सत्संग कर परमात्मा के प्यारे अंशों के पास आवा। सत्संग से के ज्ञान होगा ये सुनिए। कबीर नौबत आपनी दिन दस लो बजा, ये परपटन ये गली फिर बहुर ना देखो आ। ये 2 दिन का जीवन है, और इसमें भाई ना सदा मनुष्य शरीर है, ना ये आपको परमात्मा के प्यारे हंस मिले, ना ये सत्संग मिले, और इसके ना मिलने से फिर बेराना किस जोनी में जाकर के तेरी भूंडी दुर्गति हो जाएगी। अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया, फिर कोई पुण्य कर्म तेरा रह भी रहा सर, उसमें कोई अंग भंग हो गया, अंधा हो गया, टांग टूट गई, आंख हाथ टूट गया, और कोई भी कुछ भी हो सका इस कच्चे माटी के पुतले में, होगा कर्म अनुसार ही, वैसे नहीं होता। तो सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग माने से ज्ञान होता है कि के कर्म करने चाहिए, और किन कर्मों से आपको दुख होगा, किन कर्मों से सुख होगा। और जिसके ऊपर तू फूला फिर से, ना तेरा बेटा तेरा से, ना तेरी बेटी से, ना पत्नी से, ना पति, ना मात पिता, ना रिश्तेदार, ना ये तेरा जमीन और जायदाद और कोठी जो 3-3 मंजिल की बना रखी है, सारी लिप चिप्स आदि लगा करके, फ्लश सिस्टम बना करके, ये तो अपना 2 दिन के जीवन में गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक ढारा बनाना से, इसने चाहे तो 10 लाख रुपया में बना ले, और चाहे इसने 20,000, 30,000, 50,000 में बना ले, और चाहे गरीब आदमी अपनी झूठी गाल का टाइम पास कर ले, पर राम बजे पीछा छूटेगा। तो ये तो एक ढारा से हमारा टेम्परेरी रिलीफ से, यानी अस्थायी साधन से, यहाँ पर इस कच्चे मिट्टी के पुतले के बचाने के लिए, इसी के बचाव में हम कपड़े और सब कुछ प्रबंध करके चलने से, जूती इसी के लिए, खाना पेट भरे जब इसी के लिए, और इस तरह एक बढ़िया काम करने का सा ओ कौन करते, मकान बनाए इस शरीर को बचाने के लिए, कपड़े वस्त्र पाए बढ़िया पाओ चाहे घटिया, पर मोटे ढाल के हो तो सर्दी तो बच जा। तो ये किस लिए,
ये शरीर को बचाने की खातिर, क्या खातिर बचाया यू, और आखिर में मरे सरेगा। इससे काम की करना चाहिए था, आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो करना चाहिए था वही ज्ञान होगा। क्या कबीरा जिनके नौबत बाजती, मंगल बंदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। हाथी जिनके बारने आ गए, हाथी बंदी रहा करते थे राजाओं का, कहते हैं वो एक भगवान के नाम के बिना वो भी जन्म हार कर चले गए। कबीरा थोड़ा जीवना, मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा मन पंथ शेरे राव रंक सुल्तान। जीना 2 दिन का से, सांस का भरोसा नहीं, और नो कहे अड़ बांध लिया पुल बिरानी कड़े ताई का। अरे तेरा भला कतिये तो चाड़ा पाट रखा से, कलयुग में काल ने जीव को भक्ति करने के काबिल छोड़ नहीं रखा। चौथे युग में आगे इसके अंतःकरण को इतना मलिन कर दिया है। महाराज कहते हैं युगन युगन की वासना वही इकट्ठी आन, भाई निर्मल कैसे होगा, तेरा संत लगे नहीं कान। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन झलके तेज नयारे। इतने कसूते कर्म हमारे आगे डाल रखे से युगा युगा के, कि वो न तो एक दिन के सत्संग में समझ में आती, ना 2-4 दिन के सुमरण तक खत्म होंगे। वो तो सारे साधन अपनाने पड़ेंगे। लगातार सत्संग भी चाहिए, लगातार सुमरण भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, दान धर्म भी चाहिए, और आत्म समर्पण भी चाहिए संतों के प्रति। जब जाके यह बीमारी कटेगी। इतना बड़ा गजब रोग लग रहा साहब के, ये तो बहुत खतरनाक रोग से, पर इस रोग को आप रोग नहीं समझ पाए। इसी करके संत बताते हैं कि जन्म मरण का दीर्घ रोग, इस जन्म मरण का जो रोग है असली वो यूं से, ये पैदा हुए तो बच्चे हुए, ब्याह हुआ बच्चे हुए, बच्चे हुए तो ये सारा सांग जोड़ना पड़ गया, और आखिर में ना हम रवा ना बच्चे रहे, सारा न चले जाना। धीरे 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 यहाँ पर अपना टाइम पास करने आए से, पर आए कहाँ थे जाना कहाँ ये विचार कभी नहीं सोचा। हमने ने सोचा कि माँ के पेट था आगे, बस फिर चाणिया पर खत्म हो जाएंगे शमशान घाट पर। ये तो एक बनावटी सा काम बना रखा से उसने, ना तो माँ के गर्भ आए और ना चाणिया पर यू खत्म होता। इसकी तो दुर्गति तैयार हो से, फिर दूसरी माँ तैयार से, कुत्ती तैयार से, उसके पेट में कहा जावांगे, और फिर किसी ट्रक के तला दब कर टीटवी दबी पावेगी, आंत खिंडी पावेंगी। आदमियों की भी खिंडती है। तो इस बात को याद दिलाया जाता सत्संग में। कबीर झूठे सुख को सुख कहे, और मानत है मन मोद, यो सकल चबीना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे जिसमें नु पता चलेगा कि काल किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, और किसकी शरण में किस जाप से किस विधि से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, और आज हम कर क्या रहे हैं, और जो आज तक हमने किया उससे की लाभ हमें हो पाया। जबकि खुश होकर के हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, दान धर्म भी करते थे, जिस आपने ज्ञान था। कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक, भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आपके बच्चे भी आप भी यहां से बिछुड़ जाओगे। कहते हैं मारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। सतनाम जो आपको सांस का सुमरण दिया जाता है वो सतनाम है। सतनाम 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 ये जपन का नहीं है, ये तो सच्चे नाम को कहा है, जो कि जिससे तेरा छुटकारा होगा, यानी उसके जप ताप करने से फिर साफ शब्द के काबिल होगा, और इससे आपकी यहाँ के जो सारे कार्य भी सरेंगे, एक कमाई जुड़ जाएगी। कहते हैं कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया खाली जागा, संग चाले ना देला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कुछ दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। ओए होए, इस आत्मा ने कैसे कि जब तू इस सारे परिवार ने छोड़ के ना मेरा कोष किस समय जाना हो,
मनमाना लड़की का ब्याह धर रखा हो और यहां से पत्ता कट जावे, वहां से शरीर खत्म हो लिया, सांस पूरे हुए और उसको उठाकर उठाओ उठाओ उठाओ। तो कहते हैं जब तू यहां से जब चले है ना, एक बार यम के दूत इसने छोड़ दे शरीर मत काट के, शरीर तक कंडम कर दिया, उसमें प्रवेश वो कर नहीं सकता। फिर देखा से यो चारों तरफ तेरे बच्चे भी रह गए, तेरी जोदाद भी रहेगी, कभी बच्चा का नहीं बात जैसे उस सूक्ष्म शरीर समेत, और कभी क्या है का चपटे से। और वो देखे तमाशा उस बौड़ी बूझ का, और फिर नो कही बोले सीधा मारे गेल। जब नो कही पछाड़ मारता जा से धक्के तो ले जाए इसने पकड़ के टीटवी, और ये बहुत बुरी तरह पिस्तावस है। जब ये ऊपर चला जाता है काफी मंजिल तय करने के बाद इसको होश आता है, उस समय ऐसा हालत होती है इसकी कि जिस प्रकार सपने में जाग जाता है, सपने में जागे पाछे वो नो सोचे से कौन तो बेटा था और कौन मेरा बेटी थी, तेरे की कुछ भी तो ना था, मैं तुम्हें दुखी हो रहा था। जिस प्रकार सौपन में हम कितने कई बार खुशी हो जाते हैं, उठे जब कुछ भी ना पावे, और सो कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि बाजा आगे न पा उठे को नहीं, और पाछा पड़ रहा हो कोई कुत्ता या कोई ऐसा भयंकर जानवर, और भाग के भी देखे पर भाग्या नहीं जा, एकदम हबड़क मार रहे होते हैं, और उस समय आंख खुल जावे तो जब देखा रो तेरे की कुछ भी देखो था, ना सांप था और ना ही कोई दुख था। इसी प्रकार जब ये शरीर छूट जाएगा आपको सौपन होगा। कबीर उज्जड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री के चले गए वह लंका के सिकदारे। रावण श्री के चले गए जो लंका का को कब्जा करें बैठे थे। और रावण कैसे हमारे पास साधन हो जाता, हम धरती तोड़ दें 1 मिनट में। उसके पास तो इतनी शक्तियां थी, इंद्र कुबेर वरुण ताई 33 करोड़ देवता, इनको भी इसने 88,000 ऋषियों को भी अपने काबू में कर रखा था, 33 करोड़ देवताओं को बांध के घेर रखा था, और मौत को अपने हाथ में समझ रखा था कि मेरे हाथ में से, और उसने चिंता नहीं थी मरण की। आखिर में उसने के को बद कर दी, सीता उठा ले गया। तो इतना ठाड हुए पाछे 1 लाख बेटे, 1.25 लाख रिश्तेदार, एक तो एक बलशाली, कोई बोल नहीं सकता उनका आगे। तो उसे व्यक्ति में ऐसा अभिमान हो जाना स्वाभाविक होता है, और यहां किसी के पास थोड़ी सी ठाड हो जाता है, सांझ तिंकरा कह उत्पने कर देवे। तो इस प्रकार सत्संग माने से ज्ञान होता। जब रावण कैसे चले गए, हमारी के ब्योत से हम झगड़ा करके किसी के साथ यहाँ पर 2 दिन भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अपना उद्देश्य रखा कि 2 दिन के लिए हम संसार समाज में आए हैं, अपना शुभ कर्म जो इस मन से शरीर से करना है वो कर लेना चाहिए। कबीरा ऊंचा बंदर मेड़िया अर्चुना कली डुला, एक हरि के नाम बिना ये जद तत्पर ले जा। कबीरा देवल ढह पड़ा ईंट बही संवार, और कर चजेरा से प्रीतरी जो ढह न दूजी बार। ये मन देवल, देवल कहे मंदिर को, मंदिर यहां पर शरीर लिया कि शरीर ढह पड़ा खत्म हो गया, कहते हैं उस बनाने वाले से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मेल कर ले ताकि तेरा यू फेर ना पड़े। कबीर 5 तत्व का पूतला यू मानस धर्य नाम, और 4 दिनों के कारण यू फिर रोका ठाम। यो 5 तत्व का पूतला, इसका मानस धर दिया नाम, और 4 दिनों के कारण है जगह जगह पर उड़ा भी मेरा प्लॉट से, आड़े का भी मैं बनाऊंगा। इतने कहे फिर रोका ठाम, मेरा नहीं कहां तक की व्यवस्था बना रहा है। कबीर कहां गर्भियो ऊंचा देखावास, और काल पड़े भूलेटना तेरा ऊपर जामा घास। काल जमीन पर लौटना पड़ेगा, मर जाएगा, शमशान घाट पर फूक दिया जाएगा, तेरे ऊपर घास जामेगा। कबीरा कहां गर्भिया और दे ही देख सुरंग, बिछड़ बिल में नहीं ज्यों कांचड़ी भुजंग। जिस प्रकार सांप कांचड़ी छोड़ जाकर उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक बार यो शरीर छूट गया बीरा, फिर खड़ाए देखिए कुछ नहीं से। कबीर कहां गर्भियो काल गह करकेश, और ना बेरा कित मारेगा यो घर के परदेश। तेरे काल जो है सर्प के बाल पकड़ के ले जाएगा, और ना बेरा कित घेर के मारेगा, एक्सीडेंट में मरेगा
या कि तो अस्पताल में मरेगा, उड़ा पाड़ के घेर देंगे, वो पोस्टमार्टम करेंगे, न्यो करेंगे, केरा कित हार्ड खेलेंगे तेरे बावड़ा, के राजी हो रहा से इस पे। यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर है तो दोगड़ी भगवान के भजन का ही साधन कर लीजिए। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना को, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। अगर राम नाम का धन है तो वो धनवान से, ना तो सभी कंगाल से। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धुन हो, और सांस खाली नी नाम बिना भाई छत्रपति है सो। हरदम सांस का सुमरण करे, सांस के दार फिर रोम रोम आपके करना लग जाएंगे। जब सुमरण सही हो जाएगा, आप आंखों में तो पानी पड़ने लग जाएगा, और सरनाट उठेगा शरीर के अंदर, जय सांस लिए जाएंगे। कहते छत्रपति तो सही हो, जिसको एक बार में ऐसे सुमरण में 3.5 करोड़ जाप हो जाते हैं। एक बार में जब रोंग रोंग करनाते हैं ईश्वर के नाम पे, 3.5 करोड़ जाप आपके कमाई में जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार छक्का मारा करें, एक कबर में 6 नंबर जुड़ जा। कबीरा सुपने रैन के, कबीरा कहाँ गर्भियो दे ही देख सुरंग, और बिछड़ बिलसी नहीं जो काचड़ी भुजंग। कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। कबीर पाकी खेती देख के, और गर्भियो मत किसान, अज हूं झोला बहुत है भाई घर आले जब जाए। खेत में अच्छी फसल खड़ी है, नो कह मत ना गर्भिये, अहंकार मन ना करिए, बता बहुत सौदा बाकी रह रहा से, ओले पड़ जा, फल डा जावे, और कोई भी कारण हो सके, आग लग जा, इब क्यों राजी हो गया। तेरे घर वाले जब सोचना कि तेरी बात या बनगी। इसी प्रकार साधु जो भक्ति करते हैं संत जन, उनको भी कहते हैं अभी पाकी खेती देख के गर्भियों कहा किसान, अजहू झोला बहुत है भाई घर आले जब जान। कबीर 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि नाम भजा, भाई मुक्ति कहाँ से हुए। कबीर धूम धाम में दिन गया या, सोवत होगी सांझ, 1 घड़ी हरि नाम भजा, जननी जन भई बांझ। कबीर रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खोए, ईरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। राम नाम ना लेने वाले का ये शरीर कौड़ी के बराबर इसकी कीमत होगी, राख बन जाएगी। और जो राम नाम भज गए अपने शरीर के साथ, तो वो मुक्ति के अधिकारी होंगे। उनको फिर जन्म देगा भगवान, फिर मुक्ति देगा। देख कहां कहां से आकर के आज भक्त आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए एकत्रित हुई। लेकिन जब तक उसकी रजा नहीं होती, हमारे शुभ कर्म नहीं होते, तब तक हम सत्संग में नहीं आ सकते, ना ही सुन सकते। कबीर स्वप्न रहन के, उगड़ आए नैन, जीव पड़ा बोल बोल में, जाग तो लेन देन। आज हम तो कई विचार करया करूं, मैंने जो बैठ के एकला जब सत्संग में लगे और भगवान की भक्ति में आरूढ़ हुए, तो सामने जब घर कोई भी दिखे नो काम पर डटा हुआ, दिन रात मंडरा से बेचारा, भाई ये बना दूंगा, कोठी बना लूंगा, एक फलानी ट्रैक्टर लाऊंगा, एक कार खरीद लूंगा। और फिर एक दिन सुना, एक अखबार में आया कि रात ने भूचाल आया था जिसमें 25,000 व्यक्ति मर गए। एक ही रात में 5.5 मिनट के भूचाल यानी हल्लण में भाई 25,000 व्यक्तियों के मरने की खबर आई। एकदम बंदी छोड़ याद आए, हे सतगुरु आप बिल्कुल ठीक कहो थे। अब बेचारे कितने तन्मय होकर के दिन रात एक करके वह लगे हुए थे, जिस प्रकार आप लाग रहे हैं। आज आपके बच्चे भी हैं, भाई भी से, बहन भी से, माता पिता भी हैं, स्त्री पुत्र बहन पति भी हैं, तो देखिएगा उनके भी यही समाज सारा सौदा था। और 1 सेकंड के बाद कुणबे के कुणबे कहानी होगी। तो क्या पासरित बैठे थे बोले भगत वह। अब देखो, ये एक भगत ने कहा कि तुम कौन से मरो ना आगे जो राम के नाम ले।
यह बात बिल्कुल ठीक से, मरे हम भी गए, पर जो बिना राम नाम लेनी मरेंगे ना, उस तरह नहीं मरेंगे। उस तरह का तात्पर्य वो तो 184 में जाएंगे। असली मौत तो वो से कुत्ते और कुतिया की जुनी, और ऊपर ते लठ बाजेगा, पेट की न्यारी ख्वाहिश और भूख होगी, उस समय मरेगा बेटा। इब के मरे से हो, शरीर का के मरे तो फिर मिल जाएगा। मनुष्य का ना मिलेगा, गधे का मिल जाएगा, गधी का मिल जाएगा, लेकिन मौत तो वह होगी ना, सारा दिन कड़ पर वजन होगा और ऊपर तो लठ होगा। वह मौत से वह हम नहीं मरेंगे। हम मरेंगे जरूर, लेकिन वह मौत नहीं मरेंगे। हम फिर मनुष्य जन्म पाएंगे, फिर मुक्ति करवा जाएंगे। अब देखो छोटे छोटे बच्चे ये आकर बैठ जाते हैं सत्संग में इस उम्र के, तो वो भी कौन सुन राम के नाम की कथा ने। पहले देखा था बूढ़े बूढ़े, हमने जैसे रोहतक में पार्क में देख दे, जो कति फ्यूज हो लेंगे ना घर के भी तंगाले उनते, और उनको वह फिर के कर दे, पार्क में बैठ जाओ रामायण लेकर, एक पर डर बाकी ना डला भाई वाह बहुत, फिर थोड़ी देर पास ताश खेलने लाग जाए। ईसा सांग देखा, मैं कहा ये ठीक। तो इस प्रकार जब याद आवे से, जब आदमी कति कंडम हो ले से, तो अब हमें याद आई कि सच्ची बात कहे से बंदी छोड़, एक भक्त के घर में मौत हो जाती है और घर वाले रोने लाग गए। भाई दुख तो आवे से, वो भी रोया थोड़ी बहुत देर, फिर आवे जो भी रिश्तेदार हो आवे। एक सत्संगी आके कहने लगा, भाई बहुत बूंदी हुई न, बोला रहा को नहीं होगी क्या, बंदी छोड़ रोज नहीं कहा करते क्या बनेगी तेरे संग में, या कौन सी नहीं होगी रे, को बेरा नहीं था पानी या होगी। अड़ते ये सांग से भाई अपना के भरोसा से, अपना तड़के नहीं रांगे कि नहीं रांगे। ठीक है भाई, साथ रहा दुख जरूर से, लेकिन ये तो पहला ज्ञान था, रोज रुके मारन लाग रहे सत्संग में, थारे गल न्यो बनेगी रे। अरे कल तेरे साथ के बेरा तुम ये भाई साथ सैकना सर है, तो भाई ये तो पहला बेरा था, उस जानकारी होने कर कई बड़ा सा दुख कम हो गया। अभी तो पहला रुके मार रखे थे, इसमें तू मान से मत मान। आज का काल 5 दिन तेरा जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर फेरेंगे ढोर चौगंदे घास। तू मर जाएगा और माटी चाणिया पे होगी, और वह बह के बराबर में खिसक जाएगी, उस पर घास जामेगा, घास के ऊपर गधे फिरा करेंगे चरते हुए, पशु फिरा करेंगे। तेरी उस 5 तत्व के पुतले ने तो कितना श्रृंगार करके रखा करता था। कबीर आड जले ज्यो लाकड़ी, केस जले ज्यो घास, सब जग जलता है देख के है, भया कबीर उदास। कबीर हाड जले लकड़ी जले, जले जलावण हारे, कोत्यक हारे बीजले, या किस तय करूं पुकारे। मैं तो जलूंगा पर मन जलानिए भी जलेंगे, और लाकड़ी मेरे गेल जले, तेनो कई नागा अर्ज भी के करूं, ये ताप भी जलिएंगे यहाँ पर। आज मन ने फूक गया तड़के नठाया होगा को, अर्ध सब नाना एक दिन। तो पुकार भी तो ऐसे संत से यानी परमात्मा के प्यारे हंस से करूं, जो मेरा बोल दोबारा इस जन्म और मरण और जलन को पांडा छुटवा देवे। कबीर मौत बेसारी बावरे, अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। कबीर जन्म मरण बेचारे के ये कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझे चालना बीरा, वो है पंथ संवारे। कबीरा खेत किसान का मृगों खाया जाड़े, खेत बेचारा के करे जो धनी न करता बाड़े। बाड़ यानी अपनी जो चारों तरफ इसकी रक्षा नहीं करता, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी हमारे जो 4-5 ये मृग से हमारी खेती उजाड़न लाग रही से। बाढ़ इसकी सत्संग और ज्ञान होता है,
इस आने से इसकी बाढ़ हो जाती है, फिर इसको लाभ होना शुरू होता है। कबीरा जो दिन आज से सो दिन नाही काले, चेत सको तो चेतियो या मौत पड़ी है ख्याले। कबीर जिन घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं राम, ते नर आए संसार में उपज मरे उपज खपे बेकाम। कबीर जिन हर की चोरी ही करी, गए राम गुण भूले, ते बेदना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूले। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते वो चोर कहलाते हैं ईश्वर के, और फिर उनको कहते परमात्मा उल्टा लटका देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।